हे भगवान, इतनी खुशी क्यों हो रही है? आखिर ये मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? अरे गोविंद, ये कौन है? ये तो नौकरानी है। लेकिन गोविंद, तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेले रहते हो, फिर ये नौकरानी कहाँ से आ गई? मैं तो अकेला ही रह रहा था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ अकेला देखा तो इसे वहां से यहाँ भेज दिया। इसका पति इसे छोड़कर कहीं चला गया, इसीलिए मेरे पापा ने मुझसे कहा कि इसे अपने पास काम के लिए रख लो, और मुझे भी इस पर तरस आ गया, तभी मैंने इसे रख लिया यहाँ। अरे बहुत गलत हुआ है इसके साथ। अरे शिवानी, तुम खड़ी क्यों हो? चलो अंदर चलो। अपना मुंह बंद रखना, समझी? तो शिवानी, कैसा लगा मेरा घर? अरे घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो लड़की। कौन सी लड़की? वही तुम्हारी नौकरानी। उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। अरे शिवानी, छोड़ो ना, वो तो यहाँ बस काम करती है। फिर भी ऐसा लगता था कि वो अंदर से बहुत उदास हो। तुम भी ना शिवानी, हर किसी की चिंता करने लगती हो। देखो शिवानी, आजकल का जमाना बहुत खराब है, हम हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है, आजकल दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी हो जाती है, फिर भी वो लोग बाहर अफेयर चलाते रहते हैं। एक लड़की ऑफिस में और एक घर में, एक घर वाली और एक बाहर वाली। तो शिवानी, ये तो हर जगह चल रहा है आजकल। देखो शिवानी, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर पर, अपने पति पर विश्वास रखो। गोविंद, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कोई पति अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है, वो भी इतनी सीधी सादी और बेचारी औरत को। अरे ऐसा कैसा होगा इसका आदमी जो अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़कर चला गया, बेरहम कहीं का। ये तो बहुत गलत किया है उसने। ऐसे आदमी को तो अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। अगर मेरे सामने वो आ जाए ना, तो मैं उसे बहुत मारूं। अरे शिवानी, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसका तो कोई सहारा भी नहीं है। अरे शिवानी, मैं हूं ना उसका सहारा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है, वो मेरे घर में रह रही है, मेरा काम कर रही है, मेरे घर में नौकरानी है, और मैं उसे पैसे भी दे रहा हूँ, और पेट भर खाना भी मिल रहा है। और शिवानी, सबसे बड़ी बात ये कि वो तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हें भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और उसे भी सहारा मिल जाएगा। तुम आराम से रहो। लेकिन फिर भी मुझे सोनम का सोचकर बहुत डर लग रहा है। फिक्र होती है मुझे उसकी। कैसा डर, कैसी फिक्र? यही कि आप भी बाकी मर्दों की तरह मुझे तो धोखा नहीं दोगे, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। मैंने तुम पर भरोसा करके तुमसे शादी की है। अरे शिवानी, जरा मेरी ओर देखो तो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीट करूंगा? तुम्हें क्या मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है? और मैं तुम्हें चीट क्यों करूंगा? तुम कितनी खूबसूरत हो, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, तो बताओ भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? अच्छा, हाँ, इसमें भी कोई शक है? अरे शिवानी, आज हमारी शादी हुई है और तुम किन बातों में पड़ गई हो? चलो कोई और बात करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। अगर तुमने मुझे चीट किया ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। जाके मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हे भगवान, मैंने जिसे हमेशा अपना माना, आज मैं उसे किसी और का होते हुए देख रही हूँ। हे भगवान, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है। एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। भगवान जी, इतना बड़ा दुख सहने के लिए मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं। ना ये दुख मैं किसी से बांट सकती हूँ और ना ही बता सकती हूँ। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए भगवान। भगवान जी, आप मुझे हिम्मत दीजिए, मैं इस दर्द का सामना कर पाऊँ। अरे सोनम, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो सोनम, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे रहने के लिए घर भी है, और खाने पीने की भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा खर्चा पूरा उठाने के लिए तैयार हूँ। देखो सोनम, तुम्हें जैसे रहना हो वैसे रहो, तुम्हें जो खर्चा करना हो वो करो, तुम्हें जिंदगी जैसी जीनी हो वैसी जियो, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। लेकिन सोनम, एक बात याद रखना। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात शिवानी के सामने आनी नहीं चाहिए। अगर गलती से भी ये बात आ गई उसके सामने, तो एक बात याद रखना तुम।
तो फिर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। फिर ना तुम घर की रहोगी और ना ही घाट की। फिर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें घर अपनाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इसमें उनकी बहुत बदनामी होगी। वो किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जरा सोच समझ के रहो और मेरे हिसाब से ही चलो। ठीक है जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर तुम मेरे हिसाब से चली तो मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब जाओ यहाँ से, मेरे लिए और शिवानी के लिए नाश्ता बनाओ जाके। जी, जा रही हूँ। शिवानी, तुम उठ गई? जी। नींद तुम्हारी हो गई अच्छे से? हाँ। कॉफी पियोगी? जी, आप बना लीजिए। रुको, मैं सोनम से बनवाता हूँ। सोनम, सोनम, जी। 2 कप कॉफी बना दो जाके। जी, लाती हूँ। अच्छा सोनम, मेरा नाश्ता तैयार है? जी, तैयार है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आता हूँ कॉफी पीकर। और हाँ सोनम, मेरा टिफिन भी पैक कर देना। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए। क्या बात है गोविंद, आज तुम ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक? वो क्या है ना शिवानी, आज मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ। अरे सोनम, सोनम, मेरा टिफिन दे दो आके। मैंने आपका टिफिन आपके बैग में ही रख दिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो बात मैंने तुम्हें बताई है उस पर ध्यान देना थोड़ा। जी, ठीक है। और ये क्या सोनम, तुम्हारा मुंह हमेशा लटका हुआ क्यों रहता है? जैसे पहले रहा करती थी हंसी खुशी से, वैसे ही रहा करो। जी, ठीक है। गोविंद के ऑफिस निकल जाने के बाद सोनम अपनी घरेलू काम में लग जाती है। सोनम घर का सारा काम करती है, रसोई का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, कपड़े भी धुलती है। वो हर काम ऐसे करती है जैसे कि वो इस घर की नौकरानी हो। दिल में दर्द को लिए लेकिन चेहरे पर खामोशी के साथ। जिस घर में वो बहू बनकर आई थी, उस घर में वो काम वाली बनकर रह गई। कुछ समय बाद शिवानी उसे अपने रूम में बुलाती है। सोनम, जरा इधर तो आइए। जी दीदी, आपको कुछ चाहिए था? सोनम, आओ मेरे पास बैठो आके इधर। जी दीदी, बोलिए। देखो सोनम, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। गोविंद ने मुझे सब बता दिया है। क्या बता दिया है दीदी? यही कि सोनम, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तो सुनकर दंग ही रह गई कि अपनी खुद की पत्नी होते हुए भी वो दूसरी औरत के साथ अफेयर कर रहा है, दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सोनम। सच में सोनम, तुम्हारा ये दर्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। देखो ना, हर लड़की का शादी के बाद उसका पति ही सब कुछ होता है। लेकिन सोनम, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम ना मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही समझो। तुम्हें कोई भी परेशानी हो सोनम, तुम मुझे बताया करो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ा क्यों? कुछ तो होगा ना सोनम? नहीं दीदी, कोई वजह नहीं थी। बस दीदी, ऐसा समझो कि सबका अपना अपना नसीब है। कुछ बातें बिना वजह के ही हो जाती हैं और इंसान उसे अपनी किस्मत समझकर सब सह लेता है। चलो कोई बात नहीं सोनम, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं पूछूंगी। लेकिन सोनम, एक बात तुम याद रखना, तुम हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या कोई भी परेशानी हो, बस मेरे पास आ जाना एक बार। ठीक है? ठीक है दीदी। और गोविंद बताओ, कैसा चल रहा है तेरा मैरिज लाइफ? मेरा ठीक चल रहा है, तू बता तेरी कैसी चल रही है लाइफ? मेरा भी ठीक ही चल रहा है। मैं तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही चलता है मेरा तो। और एक बैचलर की जिंदगी में हो भी क्या सकता है। और तुम बताओ, तुम्हारी तो गांव में शादी हुई थी ना, भाभी कैसी है? अच्छी है वो। अच्छा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी, वो कैसी है? है भाई, अभी भी वो है मतलब? तेरी तो शादी हो चुकी है, तो तू गर्लफ्रेंड कैसे रख सकता है? अरे क्यों नहीं रख सकता? मेरी शादी तो जबरदस्ती से हुई थी, मैंने उसे पसंद करता। जबरदस्ती का क्या मतलब है? जैसे भी है, तेरी बीवी तो है वो, तो फिर तू गर्लफ्रेंड कैसे रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता मैं? मेरी शादी हुई है तो मैं गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रख सकता? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अरे गोविंद, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हे, 5 साल की जेल है। हे, तू मुझे लेक्चर मत दे। तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, मुझे मत समझा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो दोस्त है तू तो दोस्त की तरह ही रहना, ज्ञान क्यों बांट रहा है मुझे? मुझे ना तेरे साथ रहना ही नहीं है। शिवानी कहाँ है? वो अपने कमरे में है।
शिवानी। आई, आ गए आप? हाँ, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? अरे मैं तो सारा दिन घर पे रहकर बोर ही हो गई। अरे तो तुमने अपने फ्रेंड्स से बात कर ली होती, मम्मी पापा से बात कर ली होती। अरे आप तो सुबह सुबह चले जाते हो और मैं फोन पे कितनी बात करूं? मैं तो अकेले घर में रह जाती हूँ। चलो ठीक है बाबा, अगर तुम बोर हो जाती हो तो चलो बाहर चलें, टहलने, मॉल चलते हैं, शॉपिंग करा लाते हैं। फिर चलो एक मूवी भी देखते हैं, मैंने तो पहले से ही टिकट बुक कर लिए थे। अच्छा, कौन सी मूवी? अरे धुरंधर देखने चलते हैं, और उसके बाद डिनर भी बाहर ही करेंगे। बताओ कैसा रहेगा फिर? ये तो बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, जल्दी करो फिर। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ ना, मैं सोनम को भी अपने साथ ही ले चलती हूँ। वो क्या है ना, वो सारा दिन घर में अकेले रहती है और देखो ना कितनी उदास भी रहती है। थोड़ा उसका भी मन बहल जाएगा। अरे नहीं नहीं शिवानी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 2 टिकट ही बुक किए हैं। और वैसे भी शिवानी वो घर में काम करने के लिए है, बाहर घूमने के लिए नहीं। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं उसे बता देती हूँ कि वो अपना खाना बना ले और खा ले। हाँ हाँ चलो, ये ठीक रहेगा। सोनम, सोनम जरा इधर आना। जी दीदी। सोनम क्या है ना, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं और खाना हम लोग वहीं खा लेंगे। तुम अपना खाना बना लेना और खा लेना। तो तुम मेरा इंतजार मत करना, खुद बना के खा लेना। हम लोग तो बाहर से ही खा के आएंगे, थोड़ा लेट भी हो जाएगा आने में। खा पी के आराम से सो जाना, दरवाजा कायदे से बंद कर लेना। ठीक है दीदी। ठीक है, तो मैं तैयार होके आती हूँ। अच्छा हुआ शिवानी ने ज्यादा जिद नहीं की, नहीं तो सोनम को साथ ही ले जाना पड़ता और परेशानी बढ़ जाती मेरी। जितनी दूर शिवानी से सोनम रहे उतना ही अच्छा है। अगर सच सामने आया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे हर हाल में ये रात छुपाकर रखना ही पड़ेगा। चले? हाँ हाँ चलो। सोनम को ये सब देखना आसान नहीं था। जिसे वो अपना मान चुकी थी, वो किसी और का हो गया था। कैसे देख सकती है कोई औरत अपने ही पति को किसी और के साथ? ये सब देखते देखते सोनम का दिल ही टूट गया था। ये दर्द शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता है। हर पल उसे ऐसा लगता था कि उसे अंदर ही अंदर कोई खाए जा रहा हो। फिर भी सोनम धीरे धीरे सब सही जा रही थी। अपनी किस्मत मानकर वो हमेशा अंदर ही अंदर रोती रहती थी। वो किसी से कुछ भी न कहती थी। एक दिन जब गोविंद ऑफिस चला जाता है। अरे सोनम क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? दीदी कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो सोनम, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। अब जल्दी से बता दो क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो सोनम, अगर तुम मुझे बताओगी ना तो तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। कब तक तुम अंदर ही अंदर सहती रहोगी? देखो तुम मुझे बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है सोनम, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन सोनम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम बातें क्यों छुपा रही हो। अरे दीदी कुछ नहीं हुआ है, मुझे ना बाहर से सब्जियां लानी है तो मैं जा रही हूँ। पता नहीं इसको क्या परेशानी है, सारा दिन रोती रहती है। पता नहीं इसके दिल में कितना दर्द छुपा पड़ा है। कभी कभी तो इसके हालात देखकर मुझे सच में बुरा लगता है। अरे ये किसका फोन है? ये तो सोनम का फोन लग रहा है। अरे सोनम को कौन फोन कर रहा है? सोनम ने तो कहा था कि उसका कोई नहीं है। हेलो। हेलो बहन, कैसी हो तुम? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर सोनम नहीं है, वो बाहर गई हुई है। अच्छा, तो आप कौन बोल रही हो? मैं तो इस घर की मेम साहब बोल रही हूँ। मेम साहब? कौन मेम साहब? अरे भैया आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ आप कौन बोल रहे हो? मैं तो सोनम का भाई बोल रहा हूँ। भाई? लेकिन सोनम तो कह रही थी उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे ये क्या बोल रही हो आप? वैसे आप हो कौन? अरे मैंने अभी अभी बताया कि मैं उसकी मालकिन बोल रही हूँ। उसे मेरे पति ने नौकरी पे रखा है। मेरे यहाँ सारे घर का काम वही करती है। अरे आप सटिया तो नहीं गई हैं? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे मेरी बहन आपकी नौकरानी बनके क्यों काम करेगी? अरे भैया मुझे तो लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। यहाँ पे आपकी कोई बहन नहीं रहती। अरे सुनिए,
मैंने कोई रॉन्ग नंबर नहीं लगाया है। मेरी बहन सोनम का यही नंबर है। अच्छा, हाँ सोनम तो मेरी नौकरानी का नाम है। फिर से तुमने मेरी बहन को नौकरानी बोल दिया। अरे आप पागल तो नहीं हो गई हैं? वैसे आप कौन बोल रही हैं? आपके पति का नाम क्या है? मैं शिवानी बोल रही हूँ और मेरे पति का नाम गोविंद है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पति का नाम गोविंद है? तुम जानती भी हो ये क्या बोल रही हो? मेरी बहन के पति का नाम भी गोविंद है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? गोविंद तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? गोविंद तो मेरी बहन के पति का नाम है। अरे भैया, मुझे तो लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपको गलतफहमी हुई है। अभी 1 ही महीना तो हुआ है मेरी बहन की शादी को। पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं उसे मैंने, और आप कुछ भी फेंके जा रही हैं। भैया, शायद आपको सोनम के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं आपको सच बता देती हूँ। सच? कैसा सच? दरअसल आपने जिससे सोनम की शादी की थी वो उसे छोड़कर चला गया है। शायद उसका नाम भी गोविंद था। अरे ये आप क्या बोले जा रही हैं? अभी कुछ दिन तो पहले मैं उससे मिलने ही आया था। देखिए आप झूठ बोल रही हैं, या तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, मैं जानती हूँ आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। अरे मैं कैसे कर लूँ विश्वास? अभी अभी कितने दिन हुए हैं? अभी तो मैं उससे मिलके ही आया था। जब सोनम आ जाए उससे फोन करने के लिए बोल दीजिएगा। आप समझ गई ना? जी।